Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. और आज का ये व्लॉग काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है कुछ रीजंस की वजह से. आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट. मैं आराम से शेयर करूंगी, बट फिलहाल के लिए मंची को डे केयर ड्रॉप करना है और मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए. सो लेट्स गो. रेलगाड़ी की तरफ बोल दी तुम. क्या? चलो चलो चलो, लेट हो रहे हैं, जल्दी से. आप जरा मंची को डे केयर ड्रॉप करने के लिए. मैं निकलूं? निकलो, तुम घर से बाहर निकलो. मैं आपको इतनी भारी पड़ रही हूँ. घर से बाहर बिना निकले तुम सामान कैसे लाओगी? वेरी स्मार्ट. घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा. मंची बाय बाय, लव यू. चल. ओके, सो मैं जा रही हूँ मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और मैं जा रही हूँ डी मार्ट जो हमारे घर के पास है. बट डी मार्ट पे क्या है ना, कैमराज अलाउड नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत अपने फोन से व्लॉग करने की कोशिश करूंगी जितना हो पाया. तो क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो समझ जाना कि वो फोन के व्लॉग्स हैं. आई हैव टू शॉप अ लॉट और वो थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा. जब तक मंची डे केयर में, तब तक का मेरे पास थोड़ा टाइम है ये सब खत्म करने के लिए. सो लेट्स गो. ओके, शॉपिंग डन. 3-4 चीजें रहती हैं, वो मैं सोचूं कि हमारी सोसाइटी में जो ग्रोसरी स्टोर है वहां से ले लूंगी. ओके, सो सारी शॉपिंग हो चुकी है. फाइनली सारी ग्रोसरीज कंप्लीट हो गई है, लेना जो था. और हैदराबाद में इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है. उफ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ग्रोसरी शॉपिंग करना, स्पेशली अभी इस वाले सीजन में. सो व्हाट आई डिसाइडेड, सो बेसिकली पहले मैं एक थोड़ा बैक स्टोरी देती हूँ. थोड़े दिन पहले ना, थोड़े टाइम पहले, दिन पहले नहीं, मतलब कुछ हो गए होंगे 2-3 महीने पहले, मैं और मोहित ना ऐसे बात कर रहे थे कि क्या बनाना है, क्या खाना और ये सब. तो होता क्या है कि ना, एवरीडे वही रिपीटेड चीजें खा के बोर हो जाते हैं. कुछ सारा ऑप्शन समझ में नहीं आते. फिर ऐसा लगता है कि यार बाकी लोग क्या बनाते होंगे, क्या खाते होंगे. आई विश कि किसी का पता चलता है कि कोई ग्रोसरीज में क्या क्या लाता है. मतलब मी एंड मोहित आर बिग फूडी. अलग अलग चीजें ट्राई करना, अलग चीजें बनाना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बाकी लोग ग्रोसरी में क्या लेते होंगे, क्या बनाते होंगे, क्या खाते होंगे, ये सब. तो उससे मुझे आइडिया आया कि आई डोंट थिंक सो, जहाँ तक मेरे को पता है, जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है, कि ग्रोसरी हॉल वगैरह नहीं होता है. जो बेसिक एवरी मंथ वाला ग्रोसरी हॉल होता है वो शायद से नहीं होता है, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है. तो मुझे लगा कि दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मैं किसी का ग्रोसरी हॉल देखूं कि वो महीने में क्या क्या लाता है. तो कुछ आइडियाज मिल जाएंगे. एक फूडी शायद इस बात को समझ सकता है. अगर आप फूडी हो तो प्लीज कॉमेंट करो कि आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ. तो मैंने डिसाइड किया कि इस बारी एक ऐसा ट्राई करते हैं कि लेट्स सी आप लोगों को ये कैसा लगता है. मुझे प्लीज बताना, क्योंकि दिस इज अ न्यू ट्राई. लेट्स स्टार्ट. मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है. पहले बात कि बहुत ही बेसिक सामान है, लाइक वेरी वेरी बेसिक, जो हम लोग एवरी मंथ लेते हैं. इसमें से बहुत सारा सामान ऐसा है जैसे दाल वगैरह और कुछ चीजें ऐसी है जो ना ऑलरेडी काफी ज्यादा रखी हुई थी, तो हम लोगों ने वो नहीं ली है. तो कुछ इधर उधर का बेसिक सामान है. मैं बताती हूँ क्या क्या लिया है. okay. तो सबसे पहले वी गॉट सूजी, क्योंकि सूजी का हम लोग उपमा बनाते हैं, सूजी का हम लोग अप्पे बनाते हैं. दिस इज सोयाबीन ग्रैनुअल्स. तो मुझे जो मोटे वाले सोयाबीन आते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं मुझसे नहीं खाए जाते, बट मुझे ग्रैनुअल्स बहुत अच्छे लगते हैं. इनको सारी वेजीज डाल के चटपटा सा बनाओ तो मुझे बहुत, मतलब खाली भी खाना अच्छा लगता है. मैं इसको चपाती के साथ नहीं खाती हूँ, या तो हम इसको खाली खाते हैं या फिर 1-2 ब्रेड ले लेते हैं इसके साथ, इस तरह से. देन पापड़, और ये है गार्लिक पापड़. और उसके बाद ये मैंने चीज़ है, ये फर्स्ट टाइम खरीदी है किसी के रिकमेंडेशन पे, विच इज़ राइस सेवई. तो नॉर्मल सेवई जो आती है वो हम खाते हैं, बट राइस सेवई मैं पहली बार लेके आ रही हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट.
देन वी हैव कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कलर के लिए जो डाला जाता है। देन वी हैव दिस क्लीनिंग ब्रश, मुझे है ना ऐसे डस्टिंग के लिए कोई ब्रश चाहिए थी, तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। बाय द वे मैंने एसी चला रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ज़्ज़ का साउंड आ रहा हो, तो प्लीज़ बेयर विद मी। मज़ा आया। उसके बाद ये है सर्फ एक्सेल लिक्विड टॉप लोड, क्योंकि हमारी मशीन टॉप लोड है। देन आई गॉट फ्यू कंटेनर्स, दीज आर प्लास्टिक कंटेनर्स। आई नो प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, बट मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, जो भी वेजीज आती है ना, वो हम ऐसे बॉक्स में स्टोर करते हैं फ्रिज में, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी स्टोर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा नहीं था, छोटे छोटे वाले थे। तो ये 5 पीस का सेट है। नेक्स्ट आई गॉट दीज आर व्हीट नूडल्स। तो मुझे और मंची को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये व्हीट वाला चाउमीन है। उसके बाद कॉलिन, एंड देन आई गॉट 1 शॉर्ट्स। अब डी मार्ट जाऊँ और मैं अपने लिए कोई भी एक कपड़ा ना उठा के लाऊँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस एक बेसिक ये शॉर्ट्स लेके आई हूँ मैं। ये एक्चुअली जब मैं सूर्य नमस्कार वगैरह करती हूँ तो मुझे चाहिए होता है उसके लिए कुछ ऐसा कपड़ा, तो उसकी वजह से लेके आई हूँ। देन ये कुछ है जो मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, मतलब जो ऐसे काजू वाली शेप की मट्ठी सॉर्ट ऑफ है, मतलब स्नैक्स के लिए चटपटा वाला, तो चाय वाय के साथ कभी चाहिए होता है, तो इसलिए लेके आई है। सेरेलैक, क्योंकि मंची को एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा टीदिंग हो रही है, तो इमरजेंसी पर्पसेस में हम ये रखते हैं, क्योंकि उसने खाना पीना एकदम छोड़ रखा है, वो कुछ खाना पीना नहीं खाती है। तो सेरेलैक इज़ लाइक हर कम्फर्ट फूड, जो वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत खा लेती है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर अ मदर जब बेबी को टीदिंग हो रही होती है। आई एम श्योर अगर आपका बेबी हो तो आप अंडरस्टैंड करोगे, सो इसीलिए सेरेलैक। देन वी गॉट पास्ता, मैक्रोनी पास्ता जो भी, तो इसकी हम मैक्रोनी भी बनाते हैं, पास्ता भी बनाते हैं, और मैं 2-3 तरह का बना लेती हूँ, सो ये वो है। देन आई गॉट सौंफ। सौंफ मुझे पाउडर बनाना है, इसलिए कुछ चीज़ों में डालने के लिए। देन सम राइस। इस बारी जो हम लोग राइस है 2 बारी से हम लोग ये खुले वाले ला रहे हैं, क्योंकि डी मार्ट में जो खुले वाले राइस होते हैं वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों फालतू पैसा देना। देन एक बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट नमकीन का। हमारे घर में नमकीन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मोहित को भी नमकीन बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट। बट मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कम करने की, मैं बहुत कम कर दी है पहले से। सो या वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस, बट फिर भी हो ही जाती है इतनी। मोहित को एक्चुअली बहुत पसंद है नमकीन खाना, सो ये एक नमकीन का पैकेट। और उसके बाद ये दूसरा नमकीन का पैकेट, जो ये मिक्सचर नमकीन का पैकेट है, नमकीन लवर्स, जंक लवर्स। उसके बाद बेसन, एंड मंची का पीडियाश्योर, सॉल्ट, शुगर, एंड एक और जंक अगेन जो मोहित मुझे स्पेशली कॉल करके बोला कि प्लीज़ बेबी मेरे लिए ये लेके आना, विच इज़ ब्रिटानिया चॉकलेट केक्स। ये मोहित को बहुत पसंद है। लाइक आई डोंट रिमेंबर कि मोहित ग्रॉसरीज लेने जाए और ब्रिटानिया केक ना उठा के लाएं। देन विम लिक्विड, जो बर्तन मांजने का लिक्विड जो होता है वो है। उसके बाद ये है उड़द दाल। दालों में बाकी सारी दाल थी, लेकिन ये दाल मखनी वाली दाल मुझे लेके आनी थी, सो दिस वन। राजमा, देन चिली पाउडर, देन साबुदाना, क्योंकि मुझे और मोहित दोनों को साबुदाना खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए। देन ये थोड़ा माउथ फ्रेशनर के लिए सौंफ है, वो है। एंड देन दिस इज़ अमचूर पाउडर। देन दिस इज़ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मैं एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा है, टू बी ऑनेस्ट। अभी तक मैं जीरा पाउडर हमेशा घर पे जीरा सेक के उसको पीस के बनाती थी, बट देन मुझे लगा कि खरीद लेते हैं यार, अब वो थोड़ा सा है ना तो मोटा मोटा रह जाता है, तो मंची को अटकने का डर रहता है। देन पोहा, जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा बनता है, सबसे ज़्यादा, लाइक आई थिंक वीक में 2 से 3 बार हमारे घर में पोहा बनता है। सबसे ज़्यादा पोहा ही बनता है हमारे घर पे। वी आर पोहा लवर्स। और मैं बाय द वे, मैं खुद बोल रही हूँ ये बात, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती हूँ। मैं अपना पोहा खाने के बाद मुझे किसी के हाथ का पोहा पसंद नहीं आता है। मैं बहुत चुम्मेश्वरी पोहा बनाती हूँ, ट्रस्ट मी। उसके बाद कोलगेट, बेसिक नेसेसिटी। ये अगेन विम लिक्विड जो बाय 1 गेट 1 था, इसलिए। देन आई गॉट चाट मसाला। चाट मसाला हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर चीज़ में, मतलब नॉट सब्जियों में, बट बाकी अगर कुछ भी ऐसे अटरम शटरम बन रहा होता है तो चाट मसाला डेफिनेटली यूज़ होता है हमारा उसमें। एंड देन चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी मैंने आज दिन फर्स्ट टाइम खरीदे हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो कश्मीरी मिर्च होती है मोटी वाली, उसको पीस के बनाती हूँ, बट मुझे मिल गया और काफ़ी सस्ता था, तो मैंने कहा इतनी मेहनत करूँगी, वो भी उतने की आती है, ये भी उतने का ही था, तो आई थॉट कि यही ले लेते हैं। सो या, एंड उसके अलावा मैंने लिया था सिनेमन पाउडर, बट
मोहतरमा ने सिनेमन पाउडर की जगह कार्डेमन पाउडर उठा लिया। यस, और पता है क्या, लिटरली मैंने ना उसको देखा कि बिलिंग होते वक्त आई वाज लाइक यार ये मतलब देख के लग नहीं रहा कि ये सिनेमन पाउडर है, क्योंकि ऑब्वियसली इलायची का कलर होता है ग्रीन और सिनेमन का कलर होता है ब्राउनिश। तो मुझे लगा कि यार ये कलर में डिफरेंस आ रहा है। फिर मैंने पढ़ा और मुझे फिर भी पढ़ने में क्या आया, सिनेमन पाउडर। आई डोंट नो हाउ। फिर मैं घर पे आई, मैंने मोहित को दिखाया कि मैं ये लेके आई हूँ। उन्होंने कहा कार्डेमन पाउडर क्यों लेके आई हो, वो तो रखा हुआ था। एंड आई वाज लाइक तभी मोहित वही चेंज कराने गए हैं, मेरी गलती को साफ करने गए हैं। एंड उसके अलावा वन थिंग वी गॉट इज मॉप, और ये वाला मॉप लेके आए हैं। हमारे पास वो बास्केट वाला मॉप है जिसको ऐसे 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 करके, मतलब समझ गए होंगे वो बास्केट जो पूरा ऐसे प्रोसेस होता है कि एक में पानी होता है, एक से आप सही करते हो, जो आजकल सब घरों में होता है, वो वाला है। बट वो पूरा खराब हो चुका है और हमारी आंटी ने कहा कि मुझे नॉर्मल वाला चाहिए, मुझसे उससे नहीं होता है, तो हम नॉर्मल वाला मॉप लेके आए हैं। हमारी आंटी बहुत ही अच्छी है, वो महंगी चीज़ों को नहीं सस्ती चीज़ों को प्रेफर करती है मेरी तरह। सो यार मैं जब गई थी तो मुझे लगा था बहुत सारा सामान लिया, बट ये बहुत कम सामान है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारी ग्रोसरीज बहुत ज़्यादा आती है। बट इस बार ये ना काफ़ी कुछ रखा हुआ था हमारे घर में ऑलरेडी, किसी से एक भी दाल नहीं आई है उड़द दाल के अलावा। सो दाल सारी रखी हुई थी, तेल वगैरह था, आटा वगैरह था, घी वगैरह था, तो ये सब ऑलरेडी था घर में। उसके अलावा ये सारा सामान हमने खरीदा है। प्लीज मुझे बताओ कि इसके अलावा आप लोग नाश्ते में क्या नया खाते हो, क्या क्या और खरीदते हो जो हेल्दी ऑप्शन हो, थोड़े से जंक भी चलेंगे थोड़ा बहुत, बट प्लीज डू लेट मी नो। और इसके बाद आज की जो नेक्स्ट चीज मुझे करनी है वो है, जब ग्रोसरीज आती है या सब्जी आती है तो एक बहुत बड़ा हेडेक साथ में आता है, विच इज ऑर्गेनाइजेशन। सो आज रात में मंचे के सोने के बाद वो करते हैं। सनसेट हो रहा है और यहाँ पे ना सनसेट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा। Do you see? So beautiful, पेंटिंग की तरह लग रहा है एकदम। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग करते करते मुझे लगा कि मेरा व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, एंड आई डोंट वांट टू कीप इट वेरी लॉन्ग, आई वांट टू कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट। आई एम प्लानिंग टू कि जो भी मेरे व्लॉग्स हैं वो थोड़े शॉर्ट हो जाए, बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादा लॉन्ग व्लॉग्स आप लोगों को शायद नहीं अच्छे लगेंगे, इसीलिए उसके बाद से मैंने व्लॉग बंद कर दिया। एंड आई एम मीटिंग यू राइट हियर, so I'm ending this vlog right here. I really hope that you like this vlog, and ये काफ़ी different था मैंने बोला, तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा सोच भी रही थी इसको करने से पहले कि करना भी चाहिए या नहीं, पता नहीं, बट मुझे गट फीलिंग आया कि when I like to see something I should do it myself also. So yeah, and today's shout out goes to Gaurish Virdi. Thank you so much Gaurish for commenting on my video and supporting my channel. If you want to be a part of next shout out, then please comment down below and tell me your favorite part of the vlog. I shall see you in next video. Till then, please do take care. Bye.